पूरे हिंदुस्तान में मेरे सिवा कोई नहीं करा मंच से। ऐसे महाभारत में केवल महात्मा विदुर ने कहा था ये नीति अच्छी नहीं है, ये युद्ध विनाशकारी है, ये विनाश करने की योजना बचेगा कोई नहीं। न राजा के पास पुत्र बचेंगे, न कोई सामान राज्य बचेगा। बहुत सलाह अच्छी दी थी, लेकिन उनकी सलाह को किसी ने माना नहीं, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, यानी बोलना बंद कर दिया, नीति का उपदेश करना बंद कर दिया। कहने का मतलब यह है, कोई तो कहने वाला होना चाहिए। देश समाज के प्रति, देश समाज परिवारों में रहने वाले लोगों के प्रति किसको प्रेम है, किसको भारत की जनता से लगाव है? क्योंकि जनता राजा के लिए पुत्र के समान होती है। अगर पुत्रवत भाव राजा नहीं करेगा तो वो राजा नहीं माना जाएगा, उसका इतिहास नहीं लिखा जाएगा, और लिखा जाएगा तो बुरा इतिहास लिखा जाएगा, अच्छा नहीं लिखा। तो प्रजा को पुत्रवत समझ, जैसे अपने पुत्र पर आपत्ति नहीं आने देते हो, अपने पुत्र को बेरोजगार नहीं रहने देना चाहते हो, अपने पुत्र को मुसीबत में नहीं जाने देना चाहते हो, तो ये भारत की जनता भी तुम्हारा पुत्र है, इस पर तो कुछ विचार करो। अरे कुछ तो तरस खाओ, जो तुम्हारे लिए सब प्रकार से तैयार, सब कुछ तुम्हें दे रही है, अपना मुसीबत उठा रही है, लेकिन तुमको टैक्स महंगाई भर रही है। कुछ विचार करो इस पर। हमारी प्रार्थना है, स्वीकार कर लो, अच्छा है। मैं निंदा आलोचना बुराई के दृष्टिकोण से नहीं कहता हूं। जो एक सच्चे अच्छे महात्मा का फर्ज है कि देश के प्रति अच्छा माहौल वातावरण बनाने के लिए अच्छी नेक भली सलाह राजा को दे अपने। अब राजा न सुने तो वो तो उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन मेरा फर्ज है अच्छी सच्चे रास्ते की जानकारी देना। और नहीं मानोगे तो भाई तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। लेकिन हिंदुस्तान में कोई ये कह नहीं सकता कि कोई कहने वाला नहीं था। सब हाँ में हाँ मिलाने वाले। अलग गलत रास्ते पर राजा जा रहा हो, किसी कारणवश भूल भ्रमवश, अगर भारत की जनता या उसके जिम्मेदार सहयोगी सब उसको उसी तरफ जाने की सलाह दे रहे हैं, इसका मतलब ये सब तुम्हारे विरोधी ही है, ये विरोधी है, पक्के हैं। लेकिन तुम ये समझ नहीं पाओगे, तुम्हारे में सच्ची सही जानकारी का अभाव है, क्योंकि तुम महात्माओं की बात सुनते नहीं हो। अहंकार बस अपने आप को बड़ा मानते हो, जबकि बड़ा शब्द बहुत बड़ा है, बड़े शब्द की बड़ी महिमा है, बड़े शब्द का बड़ा कर्तव्य है, बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसे बड़ा नहीं कहा जाएगा। कोई पद से कुर्सी पर बैठ जाए बड़ा नहीं है, नाम के आगे कुछ लिखने लगे वो बड़ा नहीं है। बड़ा है कर्म करने वाला, जो सबके प्रति अच्छा और सच्चा कर्म करता है और सबको अच्छे सच्चे रास्ते पर चलने की निरंतर योजना बनाता है और सबको सतगामी बनाता है, वो बड़ा है, उसको बड़ा माना जाता। तो मैं तो प्रार्थना ही कर सकता हूं नागरिक की हैसियत से। मैं इस भारत देश का नागरिक हूं, मेरा भी कुछ फर्ज है देश के प्रति, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। मैंने कितने करोड़ लोगों को अच्छा सच्चा बना दिया है और आज भी निरंतर बनते चले जा रहे हैं। ये भीड़ उसी का प्रमाण है, क्योंकि जब मैं निकला था 28 मई 2012 को, तो मेरे पास एक भी आदमी नहीं था, मैं अकेला सिर्फ।
अकेला दौड़ता था। मैं दिन भर बोलता था, रात भर चलता था। सोने खाने का समय नहीं था बिल्कुल। 4 बरस समय ऐसे निकला। कभी 10 व्यक्ति जुड़े हट गए, कभी 100 जुड़े हट गए, कभी 1000 जुड़े हट गए, क्योंकि लोगों की इच्छा कुछ और थी। वो भिक्षा मेरे पास नहीं थी, क्यों मैं किसी से कुछ लेता नहीं, आज भी नहीं मांगता। आज भी हिंदुस्तान में केवल मेरा रिकॉर्ड है कि किसी से कुछ नहीं मांगता और कोई इच्छा भी नहीं है। न कुछ बनने की इच्छा है, न कुछ रखने की इच्छा है आज भी। और हिंदुस्तान में कोई नहीं मिलेगा। सबकी इच्छा, मान सम्मान, अधिकार, लेकिन मैं इससे बहुत दूर हूं। मैंने स्पष्ट कहा है, हमको आपसे न धन तुम्हारा चाहिए, न सामान चाहिए, न अधिकार चाहिए, न चंदा नोट वोट आपसे चाहिए। हमको तुम्हारी जरूरत है। हमको अपनी जरूरत नहीं, तुम्हारी जरूरत है। और लोगों को तुमसे चंदा नोट वोट, पैसे, मान सम्मान की जरूरत है, और हमको तुम्हारी जरूरत है। कितना अंतर है, जरा अंतर पर आप विचार करिए। हमको तुम्हारी जरूरत है और लोगों को तुम्हारे धन और सामान और चंदा नोट वोट की जरूरत।